उनके लास्ट राइट को भी परफॉर्म करने के लिए कोर्ट को देना ही होता है, जो कि वो उनका एक हमारे उसके यहाँ प्रोविजन भी है, हमारे लॉ में भी प्रोविजन है। और ऐसे भी मंडे को उनका बिल तय था, चूंकि उन पर कोई एलिगेशन ही नहीं है, आरोप तो, और सबको पता है, कोर्ट को भी पता है कि ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में फंसाएगा। इनफैक्ट दिस एफआईआर नथिंग जस्ट मैनिफेस्टली बीन अटेंडेड विथ मैलिफाइड इंटेंशन हैविंग अल्टीरियर मोटिव, मुझे भी अरेस्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, कि जब तक हमको प्रिविलेज नहीं मिल जाता है हम अपने आप को बचा सके, लेकिन उनको क्या पता था कि वहां जाने के बाद हम यहाँ तो जेल से बचेंगे, वहां तो जान से ही चले जाएंगे। रोशन आनंद इन निर्दोष होते हुए उनको जेल में डाल दिया जाता है, और ये व्यक्ति जिसने पूरी चीज को क्रिएट किया, ये पूरी स्टोरी ही, पूरी अकरेंस ही स्क्रिप्टेड था खान सर के द्वारा। दे आर एंजॉयिंग द रिलीफ, इंटरिम रिलीफ। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, अफेयर न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीते कुछ दिनों से खान सर और रोशन आनंद सर के बीच विवाद चल रहा है, और इस विवाद का वजह रहा खान सर की कोचिंग पर पत्थरबाजी, जिसके बाद खान सर के द्वारा रोशन आनंद पर एफआईआर किया जाता है। और सिर्फ रोशन आनंद नहीं, बल्कि रोशन आनंद के भाई और अन्य कई लोगों पर एफआईआर किया जाता है। और उसके बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद अभी तक बियोर जेल में बंद है। हालांकि इसी बीच आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, जब रोशन आनंद के आरोपी भाई, जिस पर खान सर ने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु के भाई प्रिंस ने उनके कोचिंग पर रोड़ेबाजी की, पत्थरबाजी की, मारपीट की, उनकी आज नेपाल में संदेहास्पद मौत हो गई है। हालांकि रोशन सर अभी भी जेल में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर रोशन सर कब तक जेल से बाहर आएंगे। और इस बीच रोशन आनंद के वकील निरंजन सिंह देखे किस तरीके से खान सर विवाद, रोशन सर जेल से कब निकलेंगे, और प्रिंस जिस तरीके से खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद में वो आरोपी था और उसकी आज नेपाल में संदेहास्पद मौत हुई है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं उनके वकील, सुनिए। में ही सूचना आई कि सर, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उनकी संदेहास्पद में मौत हो गई है, या ये हत्या का रूप हो सकता है। जैसे ही मुझे न्यूज मिला, इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, मतलब डीपली शॉक्ड हो गया कि व्हाट हैपेंड विथ हिम आल्सो। फिर हमने कहा कि तो फिर वहाँ की प्रोसीजर कीजिए, आप वहाँ इमीडिएटली सारा चीज़ प्रोसीजर करवाइए। तो पुलिस वगैरह सारी वहाँ पहुँची हुई, सारा इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, जो कि सारी प्रक्रिया, चूँकि वो जो प्रिंस आनंद हैं, वो जो यहाँ गए हैं, उनकी कल ही बिल हम लोग फाइल करने वाले थे, एंटीसिपेटरी बिल, क्योंकि उनको जो झूठा केस में खान सर के द्वारा फंसाया गया है, तो जब तक कि प्रिविलेज उनको एंटीसिपेटरी बिल की नहीं मिलती है, इंटरिम रिलीफ नहीं मिलती है, तब तक अरेस्टिंग का डर है, क्योंकि यहाँ पे इनका नेक्सस है। ये एक मगरमच्छ की तरह यहाँ पे है। तो इनसे, जैसे रोशन आनंद इन निर्दोष होते हुए उनको जेल में डाल दिया जाता है, और ये व्यक्ति जिसने पूरी चीज को क्रिएट किया, ये पूरी स्टोरी ही, पूरी अकरेंस ही स्क्रिप्टेड था खान सर के द्वारा। दे आर एंजॉयिंग द रिलीफ, इंटरिम रिलीफ। सर, क्या लगता है उन्हें ऐसा? हम लोग को तो ऐसा कभी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उनकी ऐसी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन अब अगर इतना सातिराना, अगर कोई व्यक्ति, इतनी कनिंग व्यक्ति है जो क्रिमिनल माइंड, इस तरह का क्रिमिनल माइंड को रखता हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब इसमें टिप्पणी करना गलत होगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल हियर। सर, अपने भाई नेपाल जाने का कारण था क्योंकि उनको भी केस में नाम दिया गया है, और उन्हीं पे आरोप भी है, क्योंकि वो उन पे ये दर्शाया गया कि घटना के समय वो थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब तक उनको एंटीसिपेटरी बिल का प्रिविलेज नहीं मिल जाता था, तब तक ये होते, तो उनको पता था कि रोशन आनंद को जिस तरह से अरेस्ट करवाया गया है, मुझे भी अरेस्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, कि जब तक हमको प्रिविलेज नहीं मिल जाता है हम अपने आप को बचा सके, लेकिन उनको क्या पता था कि वहां जाने के बाद हम यहाँ तो जेल से बचेंगे, वहां तो जान से ही चले जाएंगे। इसमें जो कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो दिखता है, जो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अनुसंधान का विषय है, तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम लोग उसके लिए रिट फाइल कर रहे हैं, इसमें भी, यहाँ भी हाईकोर्ट में डाल रहे हैं, वहाँ भी जरूरत पड़े, चूँकि वो इंटरनेशनल मैटर हो जाता है, उसमें एक विशेष तरह का हमारा इंटरनेशनल लॉ की यूज होती है। घटना नेपाल की है, उसके साथ हम लोग का दोनों पुलिस को, बिहार की पुलिस भी, नेपाल की पुलिस भी, साथ कोलैबोरेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी। हमारे एक अलग का ट्रीटी भी है, उसके तहत सारा चीज़ ये किया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेक्सस दिखता है, और जो कंस्पिरेटर हैं
वो सबको पता है, इंटायर इंडिया को पता है कि वो कितने बड़े उनकी नेक्सस है, तो उनके लिए कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी कर सकते हैं। आनंद की जमानत जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में तो इमीडिएटली उनको उनके लास्ट राइट को भी परफॉर्म करने के लिए कोर्ट को देना ही होता है, क्योंकि वो उनका हमारे उसके यहाँ प्रोविजन भी है, हमारे लॉ में भी प्रोविजन है। और ऐसे भी मंडे को उनका बिल तय था, क्योंकि उन पर कोई एलिगेशन ही नहीं है, आरोप तो, और सबको पता है, कोर्ट को भी पता है कि ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में फंसाएगा। इनफैक्ट दिस एफआईआर नथिंग जस्ट मैनिफेस्टली बीन अटेंडेड विथ माइलाफाइड इंटेंशन हैविंग अल्टीरियर मोटिव टू अस्पाइट हिज फ्यूचर एंड टू सिक्योर हिज पर्सनल ग्रैग। ये खान सर के द्वारा किया गया है, और वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी आ गया, तब रियल पिक्चर आने के बाद ही पुलिस ने उन पे केस करी है। तो इनको तो बेल मंडे को मिलना तय ही है, लेकिन अब इस तरह का घटना हो जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो उनका अधिकार बनता है। हमारी प्राथमिकता है, चूंकि मैं जानता हूं कि लॉ इज एवरीवेयर, विदाउट लॉ यू कांट मूव अ सिंगल स्टेप। इफ यू आर सेइंग I will listen, I will say, you will listen, this is also governed by the law। सबसे पहले तो अभी हमारे प्राथमिकता है कि कल जितना जल्दी से जल्दी हो रोशन आनंद सर को बेल मिले, और इमीडिएटली जो इसमें दोषी हैं, जो अपरेंटली दिख रहा है, तो उन पे भी सारे लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही सारी कार्रवाई करके उनके जो इंटरिम रिलीफ मिली है उसको हम लोग वैकेट करवाएंगे। साथ में फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए रीट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सो दैट कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिले।